हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है टार्क ऑन ए डाइपोल व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पहले तो ये हमें जान लेना चाहिए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स एट ईच एंड एवरी पॉइंट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम। इसको हम लोग पैरेलल लाइन से दिखाते हैं। सपोज करिए अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हमें दिखाना है तो इसको हम लोग पैरेलल लाइन से दिखाते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस सेम रहेगी। तो ये कहेंगे चाहे इस पॉइंट पर लेंगे कि इस पे कहीं पर भी अगर हम कोई पॉइंट लें तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन दोनों सेम होगा। इसी तरह से अगर नॉन यूनिफॉर्म होता तो इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एट ईच एंड एवरी पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट बी सेम, सेम नहीं होगा। जैसे इस तरह का अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखिए यहाँ पर सेपरेशन ज़्यादा है, फिर कम होता गया। कहने का मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह अलग अलग है। या ऐसे भी पॉइंट चार्ज का देख सकते हैं, पॉइंट चार्ज का आप बनाए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह बनता है। देखिए हर पॉइंट पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर वो नहीं होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे दूर जाते जाएंगे कम होता जाएगा। ये भी आपका नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करना है, एक डाइपोल को प्लेस करना है और उस पर टार्क निकालना है। तो पहले टार्क कैसे लगेगा, क्या होगा, कैसे होगा, उसको पहले चेक करते हैं। तो सपोज करिए हम एक डाइपोल यहाँ पर प्लेस करते हैं, ठीक है। ये आपका एक डाइपोल है, मान लीजिए ये आपका है, ये माइनस क्यू चार्ज है ये। चलिए इसको थोड़ा सा और आगे कर देते हैं। तो यहाँ पर ये फील्ड है आपकी, तो ये आपका है माइनस क्यू चार्ज और ये है प्लस क्यू, ठीक है। अब ज़रा हमें ये बताइए कि जैसे हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, सपोज करिए ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है। जब किसी चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस चार्ज पर फोर्स लगता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, कितना फोर्स लगता है। हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, E = F/Q। क्यू नॉट वहाँ टेस्ट चार्ज लिया था, तो F = क्या आया था, Q0 × E। कहने का मतलब अगर किसी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो चार्ज से मल्टीप्लाई करने पर उस चार्ज पर फोर्स हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो इस प्लस क्यू पर भी फोर्स लगेगा ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ये ई है, ये ई हर जगह सेम है क्योंकि ये यूनिफॉर्म है। तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, Q × E। और इस पर कितना लगेगा, इस पर भी Q × E मैग्नीट्यूड, ठीक है। लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने बनाया है वो लेफ़्ट टू राइट बनाया है ये, ठीक है ना। तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, हमने आपको बताया था, पाथ फॉलोड बाय स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इसका वो पॉजिटिव चार्ज के पाथ को फ्लो करता है, मतलब दिखाता है। तो पॉजिटिव चार्ज, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब कि इस पर पॉजिटिव चार्ज फोर्स लग रहा होगा, इसी तरह पॉजिटिव चार्ज का पाथ वो शो करता है। कहने का मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगता है, ठीक है। तो इस पर जो फोर्स लगेगा इस प्लस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। और कितना लगेगा, Q × E, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह से इस पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स लगेगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस क्यू ई वेक्टर। वैसे भी आप ये जानिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू निगेटिव हम लोग मानते हैं। तो जैसे अगर इधर हम पॉजिटिव मान लें और इधर निगेटिव मान लें, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव टू निगेटिव चलती है, पॉजिटिव चार्ज का पाथ है। तो अगर इसको हम ऐसा ट्रीट कर लें तब देखिए आपको और आसान हो जाएगा। यहाँ पर जो प्लस क्यू चार्ज है ये निगेटिव उसको अट्रैक्ट करेगा, चाहे कहिए ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा। तो इस प्लस क्यू चार्ज पर
जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। और माइनस क्यू चार्ज पर जो फोर्स होगा, देखिए इधर पॉजिटिव है तो इसको अट्रैक्ट करेगा, या कहिए इधर निगेटिव है तो इसको रिपेल करेगा। तो माइनस क्यू चार्ज पर जो फोर्स होगा वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये आप एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, कभी भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज प्लेस किया जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और नेगेटिव चार्ज पर अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो यहां पर जरा ध्यान से देखिए, जो नेट फोर्स बन रहा है हमारा, या टोटल फोर्स ऑन द डाइपोल, जरा इसको निकालते हैं, टोटल फोर्स ऑन द डाइपोल। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जरा ध्यान से देखिए, टोटल फोर्स ऑन डाइपोल या नेट फोर्स भी कह सकते हैं। तो क्या होगा, देखिए उधर प्लस क्यू ई वेक्टर लग रहा है और इधर लग रहा माइनस क्यू ई, इसको दोनों को आप ऐड करेंगे तो क्या आ गया, ये जीरो। कहने का मतलब जो टोटल फोर्स है या नेट फोर्स है ऑन द डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट विल बी जीरो। इसको एकदम नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टोटल फोर्स ऑन डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन यहाँ एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर जो ये फोर्स लग रहा है इक्वल और अपोजिट, ये दोनों इस डाइपोल पे डिफरेंट पॉइंट्स पर लग रहा है। कहने का मतलब द फोर्स एक्टेड अपॉन द डाइपोल एट डिफरेंट पॉइंट्स। सो और ये आपका जो फोर्स है ये इक्वल और अपोजिट है, तो ये क्या बनाएगा, कपल फॉर्म करेगा। देखिए ये इधर है, ये इधर है, इसको जैसे ये है आपका मार्कर, इस पे इधर फोर्स लग रहा है, इस पे इधर फोर्स लग रहा है। कहने का मतलब ये फोर्स इसको इधर लेके जाएगा, ये वाला इसको इधर लेके जाएगा, मतलब इसको रोटेट करेगा। जो नेट फोर्स आपका ये लग रहा है, नेट फोर्स तो जीरो है, लेकिन ये अलग, इसका लाइन ऑफ एक्शन अलग है। देखिए ध्यान से, इस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये है, चलिए यहाँ प्लस क्यू हम लिख देते हैं। तो इसका लाइन ऑफ एक्शन आपका ये पूरा है, ये लाइन ऑफ एक्शन है इस फोर्स का, और इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये है, ये यहाँ से यहाँ तक ये लाइन ऑफ एक्शन है। तो कहने का मतलब दोनों जो फोर्सेस हैं उनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है और डिफरेंट पॉइंट्स पर लग रहे हैं। तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं कपल, एंड दीज फोर्सेस exert torque when two equal and opposite forces act on the different points and have different line of action, and line of force जो आपका action of line of force है वो अलग अलग है। then they form the couple and they exert the torque। ठीक है, और ये टॉर्क जब एग्जर्ट करेगा तो टॉर्क का हमारा फार्मूला क्या बनता है, जरा ध्यान से बताइए हमें। जो टॉर्क होता है, टॉर्क का फार्मूला है फोर्स, कोई भी फोर्स ले लीजिए, इधर फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स। जो लाइन ऑफ एक्शन है इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये, चाहे इधर से ये डिस्टेंस ले लीजिए चाहे इधर से ये डिस्टेंस ले लीजिए, दोनों सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से मिला दे रहे हैं, इसको m पॉइंट ले रहे हैं। तो ये am जो bm है ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहने का मतलब अगर इसको आप लिखें तो इधर फोर्स, कोई भी फोर्स ले लीजिए, फोर्स की का मैग्नीट्यूड आपका है q इंटू ई, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जरा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए, मतलब bm की वैल्यू, चलिए इन ट्रायंगल में ले लीजिए, इन ट्रायंगल बी एम ए, अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहते, देखिए 90 डिग्री है और इसको हमने ये थीटा मान लिया, तो इसका डिस्क्रिप्शन आप क्या लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन भी इसका समझ लीजिए। लेट अस कंसीडर ए डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, एंड द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेज इज 2a। इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2a। एंड दिस डाइपोल इज प्लेस्ड
इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मेकिंग एन एंगल थीटा विद द फील्ड। फील्ड से थीटा एंगल बना रहा, मतलब ये जो डाइपोल मोमेंट है ये किसकी डायरेक्शन किधर है, -q2 + q। ऐसा भी कह सकते हैं जो डाइपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर। अब आपका जो ये bm है इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ से जरा देखिए साइन थीटा निकाल लीजिए। तो साइन थीटा आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनुअस, तो bm अपान ba। ठीक है, तो यहाँ से आपका bm की वैल्यू आ जाएगी ba साइन थीटा, और जो ये ba है यही क्या है, 2a है, ये आपका आ गया 2a साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए, यही आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है QE, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है आपका, यही ये bm। ठीक है, तो यहाँ से bm की वैल्यू आपकी आ गई 2a साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए इसको, टार्क इक्वल टू q इंटू 2a, ये क्या है p, तो ये आपका p हो गया, ये क्या बचा e साइन थीटा, तो टार्क आपका आया PE साइन थीटा, ये फार्मूला आपका बना। ठीक है, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, टाउ वेक्टर इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, ये फार्मूला बनेगा। इससे हम लोग टार्क का डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इसको नोट कर लीजिए पहले। नोट कर लीजिए, टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं आपको। लेट अस कंसीडर ए डाइपोल consisting of charge -q and +q and the distance between the two charges is 2a, and this dipole is placed in uniform electric field by making an angle theta। ठीक है, फिर क्या कहा हमने, अब इस पर फोर्स लगाए, देखेंगे फोर्स क्या लग रहा है, फोर्स ऑन चार्ज +q ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E, क्या होगा ये +QE along द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फिर यहाँ पर निकालेंगे फोर्स ऑन चार्ज -q ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होगा ये -QE अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया। फिर क्या होगा, टोटल फोर्स हम निकालेंगे, तो टोटल फोर्स ऑन डाइपोल +QE -QE 0। कहने का मतलब व्हेन द डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द नेट फोर्स विल बी 0, तो नेट फोर्स आपका 0 हो गया। अब हमने क्या कहा, नेट फोर्स तो 0 है, लेकिन जो ये फोर्स लग रहा है इस टार्क, ये अलग अलग पॉइंट पर लग रहा है डाइपोल के, और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन फोर्स का अलग अलग है। अगर कभी ऐसा फोर्स लगे जो इक्वल और अपोजिट हो और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो, जैसे ये है, अब देखिए इस पॉइंट पर लगा, इस पॉइंट पर, अगर ऐसा फोर्स इधर लग रहा है, ऐसा लग रहा है, तो क्या करेगा, टेंड्स टू अलाइन द डाइपोल, डाइपोल को अलाइन करेगा, इस पेन को अलाइन करना चाहेगा, तो उसको मतलब टार्क क्रिएट करेगा। तो टार्क कब क्रिएट होगा, जब आपका ये फोर्स अलग अलग पॉइंट पर लगेगा, लेकिन यहाँ पर सेम इक्वल और अपोजिट फोर्स, इसलिए कपल फॉर्म होगा, और उस कपल के कारण टार्क क्रिएट होगा। तो टार्क जो लगेगा वो होता है इधर फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स आपका QE है, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपका ये, यही आपका यहाँ लिख दे रहे हैं, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है यही आपका bm है, और यही आपका क्या आया है 2a साइन थीटा, तो ये 2a साइन थीटा हमने रख दिया। तो टार्क आ गया PE साइन थीटा, और इसको वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो P क्रॉस E। तो कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि टार्क के परपेंडिकुलर कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, तो यहाँ P भी टार्क के परपेंडिकुलर है और E भी टार्क के परपेंडिकुलर है, दोनों P और E। देखिए P की डायरेक्शन ये है डाइपोल मोमेंट, और E क्या है, ये है, तो P और E दोनों टार्क के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब टार्क कहाँ लगेगा, इसका मतलब ये P और E तो दोनों इस प्लेन में है, तो टार्क या तो इधर अंदर लगेगा या तो इधर लगेगा, तभी इसके परपेंडिकुलर आएगा। तो द डायरेक्शन ऑफ टार्क इज परपेंडिकुलर टू P एंड
ई बोथ, एंड किधर लगेगा, इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन हम लोग जानते हैं, ऐसे रखेंगे राइट हैंड रूल से। इसको जब पी से ई की तरफ चलेंगे तो देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन, कहने का मतलब इनटू द बोर्ड, या आप लिखेंगे इनटू द पेपर। द टॉर्क एक्टेड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द पेपर एंड इनटू द पेपर, पेपर के अंदर आपके या बोर्ड के अंदर, या इसको आप स्क्रू रूल से भी निकाल सकते हैं। देखिए स्क्रू रूल से कैसे निकालेंगे, यहां पर आपने रखा तो P से E की तरफ इसको घुमाएंगे, जब P से E की तरफ इधर से इधर घुमाएंगे तो ये अंदर जाएगा, कहने का मतलब टॉर्क किधर है, अंदर लग रहा है। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, डायरेक्शन भी नोट कर लीजिएगा। तो आपका ये टॉर्क P के भी परपेंडिकुलर है, E के भी परपेंडिकुलर है, और P और E के प्लेन के भी परपेंडिकुलर है और इनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये आपका ये कंप्लीट हो गया टॉपिक, टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लिस्ट में एक पॉइंट और पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ये जो डाइपोल है कब इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, इसको भी इसी समय कर लेते हैं, इसको मिटा रहे हैं। ओके, ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम भी आप समझ लीजिए इसी समय। तो इक्विलिब्रियम में कोई भी सिस्टम कब होता है जो रोटेट कर रहा है अगर, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, अगर इक्विलिब्रियम में है डाइपोल तो इसका मतलब आपका नेट फोर्स भी जीरो होना चाहिए और टार्क भी जीरो होना चाहिए। अगर ये दोनों जीरो होगा तब आपका डाइपोल इक्विलिब्रियम में होगा। तो नेट फोर्स तो आपका जीरो है ही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इसमें कोई डाउट है नहीं। टार्क कब जीरो होगा ये आपको देखना है। तो जो टार्क का फार्मूला है, वी नो दैट टार्क इक्वल टू PE साइन थीटा। अब देखिए थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है टार्क, अगर थीटा जीरो हो तब भी ये जीरो हो जाएगा, और 180 होगा तब भी जीरो हो जाएगा। जो ये टार्क है वो दो वैल्यूज़ के लिए जीरो होगा। टार्क इक्वल टू ज़ीरो इफ़ थीटा इक्वल टू जीरो और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए साइन जीरो की भी वैल्यू जीरो होती है, साइन 180 की भी वैल्यू जीरो होती है। साइन 180 मतलब साइन 90 प्लस 90 कॉस 90, कॉस 90 वैल्यू जीरो होती है। तो इन दोनों केस में जीरो होती है, कहने लगे दोनों केस में आपका जो डाइपोल है ये इक्विलिब्रियम में होगा। तो एक केस में स्टेबल होता है, दूसरे केस में अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, इसको नोट आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, आपका जो थीटा है ये जीरो, अगर थीटा जीरो है तो आपका ये डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। इस समय थीटा इक्वल टू जीरो होगा तो क्या होगा, एफ नेट भी जीरो होगा और टार्क भी जीरो होगा। सो द डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ ये भी समझ लीजिए। स्टेबल का मतलब है कि अगर हम इसकी पोजीशन चेंज करें, जैसे इस डाइपोल को अगर हम इधर घुमा दें या थोड़ा इधर घुमाएं, तो अगर ये अगर इसको हम इधर घुमाते हैं, मान लीजिए आपका डाइपोल है, इसको हमने सपोज करिए इधर घुमाया, अब इधर घुमाते हैं, ध्यान से देखिए, तो इस पर इधर फोर्स लग रहा है, इस पर इधर फोर्स लग रहा है, तो फिर से ये उसी डायरेक्शन में आएगा। मतलब जो टार्क है हमेशा डाइपोल को किधर ला रहा है, 0 डिग्री पे। देखिए थीटा इक्वल टू 0 है। यहाँ से फिर से समझ लीजिए, आप इस फिगर को मिटा दे रहे हैं, समझा देते हैं फिर। देखिए आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम मान लीजिए कि ये आपका डाइपोल है, ये -q और ये +q, और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन आपकी यही है, तो इसी डायरेक्शन में है, तो मतलब ये p की डायरेक्शन हो गई। तो आपका ये थीटा p वेक्टर है, ये थीटा यहाँ क्या है 0। ठीक, अब ध्यान से देखिए, ये हमारा p वेक्टर की डायरेक्शन है इधर। अब अगर इस डाइपोल को हम ऐसे सपोज करिए रोटेट करा दें, ऐसे कर दें, तो यहाँ आपका हो जाएगा -q और यहाँ हो जाएगा +q। ठीक है, ये +q हो गया। अब देखिए, अब +q पर फोर्स किधर लगेगा, अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड QE, और -q पर कितना फोर्स लगेगा, -QE, ये इधर लगेगा, -q पर -QE फोर्स लगेगा।
अब ध्यान से देखिए, अगर इसको आप ऐसे था थीटा इक्वल टू 0 इधर किया तो क्या हुआ, ये फिर से इस पर इधर फोर्स लग रहा है और इस पर इधर, तो फिर से ये इसी अलोंग द डाइपोल अलोंग द एक्सिस ऑफ अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो कह रहे जिधर था उधर ही फिर आ जाएगा। इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी अनस्टेबल में देखेंगे आप, जिधर घुमाएंगे वो उधर ही चलता जाएगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया स्टेबल के लिए। फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए आपका थीटा क्या होगा 180, और इस केस में भी देखिए आपका एफ नेट 0 है और टार्क भी 0 है। जब दोनों चीज़ 0 होती तभी इक्विलिब्रियम होता है। तो थीटा इक्वल टू 180 पर अनस्टेबल है। इसको भी जरा चेक कर लीजिए कैसे अनस्टेबल है ये। यहाँ पर देखिए हमारा ये डाइपोल है, सपोज करिए -q और ये +q। अब अगर इसको आप थीटा आपका 180 है तो 180 का मतलब है, चलिए इसको इधर कर दीजिए तब आपका 180 समझ में आएगा। ये +q है इधर, इधर -q और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है, और जो डाइपोल है उसका -q से +q होता है, ठीक है, तो इधर -q रहेगा, इधर +q। अब देखिए डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर हो गई, -q टू +q। तो p की डायरेक्शन इधर है और e इधर है, इसका मतलब ये 180 डिग्री बना रहा है। ठीक है, अब अगर इसको आप रोटेट कराएंगे, चलिए इसको हम रोटेट करा दे रहे हैं इधर। अब आपका -q इधर आ गया, +q इधर है। अब देखिए फोर्स -q पर किधर लगता है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इधर लगेगा ये QE -QE, और इस प्लस पर किधर लगेगा, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो QE इधर लगेगा। अब देखिए हमने इसको यहाँ से ऐसे घुमाया, अब ये लेकिन उसी डायरेक्शन में चला जा रहा है। कहने का मतलब ये अनस्टेबल है। हमने इसको पहले भी बताया था वीडियो में। अनस्टेबल का मतलब जैसे आप सपोज करिए आप अपने घर से पढ़ने के लिए निकले हैं, आप बाहर हैं, रूम लेके रह रहे हैं, और आपको किसी ने कहा चलो पिक्चर देख आते हैं, आप घर से चले गए। कहने का मतलब, लेकिन सपोज करिए फिर आप सोचे कुछ कि नहीं मैं यहाँ पढ़ाई करने के लिए आया हूँ, नहीं जाऊँगा, तो फिर आप आ गए अपनी पोजीशन पर, तो वो है स्टेबल। लेकिन किसी ने आपसे कहा चलिए चलते हैं, आप चले गए उसी डायरेक्शन में, तो कहने का मतलब वो हो गया अनस्टेबल, आपके अंदर अनस्टेबिलिटी है। तो यहाँ पर देखिए अनस्टेबल है, जिस पोजीशन में था आप घुमाने पर उस पोजीशन में नहीं आ रहा है। यहाँ पर जिस पोजीशन में था घुमाने पर फिर से उसी पोजीशन में आ रहा है। इसको बोलते हैं स्टेबल और इसको बोलते हैं अनस्टेबल। वैसे अभी जब आप पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे इसका डाइपोल का, तो जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जहाँ पर आती है जिस केस में, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और जिसमें ज़्यादा आती है वो आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, आपका जो नेट फोर्स है और टार्क ये दोनों 0 होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया, टार्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।